तो दोस्तों, भारत की इकोनॉमी से जुड़ी अब तक की बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है, क्योंकि खबर निकल कर आ रही है कि अक्टूबर महीने में भारत के एक्सपोर्ट ने अब तक के सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और जो रिपोर्ट निकल कर आई है उसमें बताया जा रहा है कि अकेले अक्टूबर महीने में हमारे एक्सपोर्ट ने लगभग 40 बिलियन डॉलर के नंबर को टच कर लिया है। और यह दुनिया के कई देशों के लिए चौंकाने वाली खबर बन चुकी है, क्योंकि पिछले 20 या 30 सालों में इतनी ज्यादा ग्रोथ देखने को कभी भी नहीं मिली, जिसके कारण भारत के एक्सपोर्ट रिकॉर्ड ने दुनिया भर में टहलका मचा दिया है। और साथ ही अक्टूबर महीने में अचानक से 17% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बारे में उम्मीद लगाना भी मुश्किल है। और खासकर इसमें हम दोबारा से बांग्लादेश को धन्यवाद कहना चाहेंगे कि उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री डूबने से इसका मेजर फायदा भारत को हो रहा है। और अक्टूबर के महीने में दुनिया भर के इतने ज्यादा कस्टमर भारत के साथ जुड़े हैं कि टेक्सटाइल और अपैरल्स एक्सपोर्ट के मामले में भी भारत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस पूरी खबर को आसान शब्दों में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, भारत की कंपनियों ने और भारत के लोगों ने पिछले कुछ सालों में जो मेहनत की है, उसका नतीजा तो भारत के सामने आना ही था। और जब वही नतीजा अब भारत के सामने आ रहा है, तो दुनिया भर के देशों की आंखें फट रही है कि भारत इतनी आसानी के साथ दुनिया भर के एक्सपोर्ट मार्केट को अपने कंट्रोल में कैसे ले रहा है। और एक समय था जब कहा जाता था कि भारत इंडस्ट्रियल सेक्टर में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता और केवल एग्रीकल्चर के बलबूते भारत अपनी इकोनॉमी को टॉप इकोनॉमी वाले देशों में कभी भी नहीं ले जा सकता। हालांकि उस समय भारत को ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि भारत के पास संसाधनों की बहुत ही कमी थी और कोई इस बात की उम्मीद भी नहीं लगा पा रहा था कि भारत के पास इतने सारे संसाधन भविष्य में देखने को मिलेंगे जितने कि आज देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आज के समय न सिर्फ हम एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना दबदबा बनाए हुए हैं, बल्कि इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। और आज भारत इतना ज्यादा कामयाब हो चुका है कि कई देश तो ऐसे हैं जिनकी मार्केट पूरी तरह भारतीय सामानों से भरी हुई है। और भारतीय सामानों की क्वालिटी ही ऐसी है कि वहां से चीन जैसे देशों को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर पीछे हटना पड़ रहा है। आप इस रिपोर्ट को देखिए, जो कि हाल ही में निकल कर आ रही है, और इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि इस साल भी हर बार की तरह भारत की जीडीपी सबसे तेज यानी कि 7% की दर से बढ़ने का अनुमान है। और वहीं दूसरी तरफ यूके, जर्मनी और जापान जैसे डेवलप्ड देश विकास की राह पर भारत से काफी ज्यादा पीछे होने जा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की जीडीपी रफ्तार 7% की दर से आगे बढ़ रही है, जहां अगले साल भी इसी तरीके से बढ़ने का अनुमान है। लेकिन दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसकी जीडीपी रफ्तार इतनी है, बल्कि 1%, 2% या फिर मुश्किल से 3% की रफ्तार से ही बाकी के देशों की जीडीपी आगे बढ़ पा रही है। और यह सब मुमकिन हो पा रहा है भारत की बढ़ती मर्चेंडाइज यानी कि वस्तुओं के एक्सपोर्ट के कारण, और उन कंपनियों की बदौलत जो कि विदेशों में अपना दबदबा बनाए हुए हैं और वहां का पैसा खींचकर भारत में ला रही है। और भारत के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट से ही जुड़ी एक ऐसी खबर हाल ही में सामने निकलकर आ रही है, जिसे देखने के बाद भारत पर उंगली उठाने वाले देशों की आंखें फटी रह गई हैं। दरअसल खबर निकलकर आ रही है कि भारत के द्वारा अक्टूबर महीने में होने वाले एक्सपोर्ट ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आप इस चार्ट में देखिए, अक्टूबर के महीने में भारत से जो होने वाला मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, उसने 40 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड को टच कर लिया है, जबकि पिछले साल अक्टूबर के महीने 2023 में यह केवल 33.4 बिलियन डॉलर ही था। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि हम केवल दूसरे देशों में सामानों को केवल एक्सपोर्ट ही करते हैं, बल्कि हम लोग अपनी जरूरत के लिए जितना सामानों को एक्सपोर्ट नहीं करते, उससे ज्यादा तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और अक्टूबर ही वह महीना है जिसमें हम सबसे ज्यादा सामानों को इंपोर्ट करते हैं। और इस चार्ट में देख पाएंगे कि पिछले साल अक्टूबर महीने में हमारा इंपोर्ट 63 बिलियन डॉलर था,
और इस बार 2024 के अक्टूबर महीने में 66 बिलियन डॉलर पहुंच गया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमने अपने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को भी एक बहुत बड़े लेवल पर इंक्रीज किया है, जिससे हमारा जो व्यापार घाटा पिछले साल 30 अरब डॉलर के करीब था, वह इस साल अक्टूबर महीने में केवल 27 अरब डॉलर ही रह गया, जो कि इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। वैसे फिर भी इस आंकड़े को देखने के बाद हर कोई यही कहेगा कि क्या हम लोग इतने ज्यादा घाटे में व्यापार सौदा करते हैं? तो इसके लिए बता दें कि हम लोग वाकई में एक बहुत बड़े लेवल पर व्यापार घाटे का सौदा करते हैं। लेकिन भारत की कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि दूसरे देशों में एक बहुत बड़े लेवल पर बिजनेसेस कर रही हैं, जिसमें वह मैन्युफैक्चरिंग कर रही